गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 8.2 के बारे में आज हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स, चैप्टर 8 गति, मोशन। आइए इस चैप्टर के एग्जाम्पल 8.2 की बात करते हैं। 8.1 पहला एग्जाम्पल हमने कल ही इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देखें और तुरंत वापस आएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक और ये है चैप्टर नंबर 8 जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 8.1 ये एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 8.2। आइए इसको समझते हैं स्क्रीन पर। उदाहरण 8.2। यात्रा प्रारंभ होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है तथा यात्रा समाप्ति पर 2040 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर तथा मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको चाल ज्ञात करनी है पहले किलोमीटर पर आवर में और फिर उसको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल रही हैं, आइए उन जानकारियों को एकत्रित करते हैं। ओडोमीटर किलोमीटर प्रदर्शित करता है, अर्थात वाहन द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ये जानकारी आपको मिली। उसके बाद देखिए, शुरुआती दौर में 2000 शो कर रहा था और लास्ट में जब हमारी यात्रा कंप्लीट हुई तो 2400 किलोमीटर शो कर रहा था। तो कुल मिला के जो दूरी चली गई है वो 400 किलोमीटर चली गई है। और इस 400 दूरी को चलने में कितना समय लगा है स्टूडेंट्स? 8 आवर। दूरी आपके पास है और समय आपके पास है, तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा देंगे और जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट के ऑप्शन के लिए हम उसको चेंज कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में। अब आइए लिख करके समझते हैं। एग्जाम में इसी प्रश्न को हमें करना होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा करके लिखना है, तभी हमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी s इक्वस टू 2400 माइनस 2000 किलोमीटर इक्वस टू 400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दूरी हम लिख लेंगे 400 किलोमीटर। जैसे जैसे हमने सीखा समझा था अभी अभी, बिल्कुल वैसे ही हम उसको नोट करते जाएंगे। दूरी तय करने में लगा समय t इक्वस टू 8 आवर। ये दो चीज़ लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कार की औसत चाल। यहाँ फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में लगा दिया गया है। आप चाहे तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी लगा सकते हैं और चाहे तो लिखकर कि औसत चाल इक्वस टू कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एस की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से और टी की वैल्यू की जगह लगाएंगे। हमें मिलेगा 400 किलोमीटर डिवाइड बाई 8 आवर। डिवाइड करने पे हमें 50 मिलेगा और चूंकि दूरी किलोमीटर में थी और समय आवर में था तो इसका मात्रक किलोमीटर पर आवर होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपको एग्जाम्पल करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए आगे समझते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है किलोमीटर डिवाइड बाई आवर। किलोमीटर डिवाइड बाई आवर। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं।
तो 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने किलोमीटर को मीटर में बदला और आवर को सेकंड में बदला। तो यहाँ हमें हमें प्राप्त हुआ 50 × 1000 डिवाइड बाई 60 × 60। इसको सॉल्व करके हमें प्राप्त होगा 13.9 और इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ किलोमीटर मीटर में बदल गया था और ये सेकेंड में बदल गया था। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कार की औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर अथवा 13.9 मीटर पर सेकेंड है। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 रुपये में 100 पैसे। अगर हम कहें 100 पैसे और कोई दूसरा बच्चा कहे 1 रुपये, तो 1 रुपये और 100 पैसे दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये भी दोनों बराबर हैं, मात्रक अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहूँगा कि अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो आपको जस्ट किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर देनी है 1000 डिवाइड बाई 60 × 60। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5/18। तो सिंपली यदि आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 की मल्टीप्लाई करें तो आपको मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में इस प्रकार से लिखने पर हमें पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने ही मार्क्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल 8.3 और फिर 8.4 इसके सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको नोट करते जाएं। आपकी ऑनलाइन कॉपियां भी चेक होंगी। नेक्स्ट वीक में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ऑनलाइन कॉपियां चेक की जाएंगी, इसलिए आप प्रिपेयर रहें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।